मेरे भारत देश के सभी भाई बहन और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आदेश आर्या है। मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हूँ और अभी सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट 10-12 का आ चुका है। तो इसी कारणवश मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे जो नॉन हैं घर पर मिलने आ रहे हैं कि अपने बच्चों को हम क्या कराएं, कौन सी ब्रांच में एडमिशन कराया जाए। तो उनसे मेरी बातें हुई तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना ये एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो मेरे सभी देश के भाई बहनों तक पहुंच जाए, जिससे उनके कुछ जो क्वेश्चन हैं वो भी दूर हो जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले मेरे से लोग पूछते हैं कि आज के टाइम में कौन सी ब्रांच, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको मेरे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि आपको ऐसी ब्रांच चूज करनी चाहिए जिसका आज आपका बेटा 4 साल के बाद आपका फ्यूचर आप देख रहे हैं। आज उसका ट्रेंड मत देखिए कि आसपास का ट्रेंड क्या है, 4 साल बाद ट्रेंड देखिए कि उस पर्टिकुलर ब्रांच का ट्रेंड क्या होगा। तो इसी के तहत हम बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है AIML, उसका स्कोप बहुत है। और उसी के तहत जो हमारी कोर ब्रांच इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, पहले के समय में क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्योर हार्डवेयर बेस्ड था, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं था। लेकिन अब जो NEP 2020 आई है उसी के अकॉर्डिंग अब उसमें जो AIML है, फ्रंट एंड है, IoT है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। आज के समय में अगर हम कंप्यूटर साइंस में बीटेक करते हैं तो नो डाउट जॉब की कमी नहीं है, जॉब बहुत हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सैलरी पैकेज की बात होती है, एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन की बात होती है कि बच्चे का 4 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि विदाउट हार्डवेयर सिस्टम आप कोई भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को एनहांस नहीं कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक कोई हार्डवेयर ना हो। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। एक पर्टिकुलर डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो वो इंजीनियर सक्सेस नहीं है। चाहे खाली हमने CS ब्रांच में बीटेक किया हो वो भी सक्सेस नहीं है, खाली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया वो भी सक्सेस नहीं है, खाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया वो भी सक्सेस नहीं है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो जो हमारा कैंडिडेट होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा स्टूडेंट होगा, वो हमारे देश के इकोनॉमी में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को इनोवेशन देने में कामयाब होगा और उससे हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश नर्चर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन कराएं या AIML कंप्यूटर साइंस में कराएं या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कराएं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में कराएं, लेकिन उसको ऐसी जगह एडमिशन कराएं, ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं जो उनकी स्किल्स को एनहांस करें, जो उनको अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस के अलावा भी वो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के टूल्स पर काम कराए, न कि पढ़ाएं। मैं पढ़ाने के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, पढ़ाने तो आज यूट्यूब पर भी सब कुछ है, गूगल में सब कुछ है, लेकिन हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है वहां के ट्रेनर के ऊपर, जो एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, कि किस तरीके से बच्चे को इम्प्लीमेंट करके वो कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि मेरा नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है, मैं आपको बता भी देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 7206897365। आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग स्किल्स, रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया जाए, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया जाए, और एडमिशन लेने के साथ साथ हमें क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। 4 साल का हमारा रोड मैप है। आज बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है, 4th ईयर तक का रोड मैप अगर आप फर्स्ट ईयर में तैयार कर लेते हैं तो बच्चा हमेशा कामयाब होगा, उसका प्लेसमेंट भी होगा, वो लाइफ में सक्सेस भी होगा। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि बीइंग ए प्रो वाइस चांसलर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में हमने इम्प्लीमेंट किया है कि एक रोड मैप बनाया है बच्चे के लिए। हमने जो हमारी 3rd ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं उनको हमने समर वेकेशन उनकी कैंसिल कर दी है,
क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स है, जो हमारा है कंसल्टेशन है, उनके प्लेसमेंट पे है। उनकी क्वांट एप्टीट्यूड को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी प्रोग्रामिंग कोडिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए। और जो आज के टाइम में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जहां पैकेज 5 लाख टू 65 लाख तक है, ऐसी कंपनियों को हमने टारगेट किया है। उसी के अकॉर्डिंग हम आज अपने स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थर्ड ईयर के कि सर हम घर जाना चाहते हैं, हम करना नहीं चाहते। मैंने कहा बेटा देखो, घर तो आप हमेशा रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट 50 लाख का हो जाता है तो उसका बेनिफिट आप ही को है, आपको पेरेंट्स को है, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ हमारा नाम होगा। तो इसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को हम तैयार कर रहे हैं पूरी तरह से। उनको एक एक हमने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जो सिखा रहे हैं। हम बच्चों से उसमें कोई स्पेशल चार्जेस, जो अच्छे कैटेगरी के बच्चे हैं, कोई चार्जेस भी नहीं लेंगे उनसे हम। यूनिवर्सिटी उसको पे करेगी, जिससे बच्चा आगे जाके यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। तो इस तरीके की पॉलिसी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट की है। ऐसी मैंने थर्ड ईयर में इम्प्लीमेंट की है। पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है कि किस तरीके से बच्चे को स्किल्स, देखो आज के टाइम में हमने कैटेगराइज किया है बच्चों को, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। एक कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं उनको हमें किस तरीके से उनको हमें टारगेट करना है, बी को कैसे करना है, सी को ए तक कैसे लेकर आना है, ये सब हमने प्लानिंग कर ली है। क्योंकि सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, सभी का लेवल एक जैसा नहीं होता है, लेकिन बीइंग एकेडमिशियन ये काम हम लोगों का है, हमारी यूनिवर्सिटी का है कि कैसे हम उन स्टूडेंट्स को सी कैटेगरी से ए कैटेगरी में लाए और ए कैटेगरी से फिर उनका अच्छी कंपनी में हम प्लेसमेंट कराएं, उनका हम गेट क्वालिफाई कराएं, उनका हम गवर्नमेंट जॉब के लिए हम प्रिपरेशन करें, यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। इस तरीके की प्लानिंग हमने की है। तो जो मेरे भाई और बहन हैं और जो मेरे विद्यार्थी हैं, उनसे फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी आप एडमिशन लें, बड़े सोच समझ कर लें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के उस तरह से जान लें, पहचान लें कि क्या वहां पर है। उसके होल्डिंग के ऊपर मत जाएं कि 70 लाख का पैकेज का बोर्ड लगा है, 80 लाख का लगा है। एक्चुअल में देखो कि आपको स्किल्स क्या मिल रही है, क्योंकि अगर स्किल्स होंगी आपके अंदर तो ऑटोमेटिकली आपको पैकेज मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। बिना एक बच्चे का 50 लाख का पैकेज आ गया लेकिन 49 बच्चों को नहीं मिला है, उनका 3 लाख का पैकेज है या कम का है, तो मुझे लगता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चूज करो जहां पर आपकी बेसिक फंडामेंटल और आपकी जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उनकी स्किल्स के ऊपर वो यूनिवर्सिटी काम कर रही हो, ये मेरा कहना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ क्वेरी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन करने के, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं, EAML में क्या फायदे हैं, कंप्यूटर साइंस में लेने के क्या फायदे हैं, उसके लिए आप मेरे से कभी भी, मेरे नंबर पर मेरे से कभी बात कर सकते हैं। ये नंबर मेरा ओपन है, क्योंकि मैं एक एकेडमिशियन हूँ। बीइंग एकेडमिशियन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने देश के जो मेरे भाई और बहन है, मेरे विद्यार्थी हैं, उनकी मैं हेल्प कर सकूं। क्योंकि जो मैंने गेन किया है वो अकेले तक मैं नहीं रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो सभी तक पहुंचे और सभी लोग इसका फायदा उठाएं और अपना करियर को सुनिश्चित करें कि 4 साल बाद हमारा करियर क्या होगा। यही मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है फिर दोबारा से कि आप कभी भी किसी के झांसे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के सुनने पर ना जाएं और आप ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके बच्चे की इनर स्किल पे काम करता हो, न कि फिजिकल स्किल पे। इनर स्किल पे जो काम करती है यूनिवर्सिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। और जहां पर उसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज पर भी काम करता हो, क्योंकि मान लिया सपोज आज आप प्रोफेशनल स्किल्स पर काम कर रहे हैं, उसकी स्पिरिचुअल स्किल्स पर काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट भी यूजलेस हैं, उनका फ्यूचर ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ज़्यादा सेफ नहीं है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में भी देखें कि जहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती हो, जो उनकी इनर सोल पर काम करती हो, जो उनको सही डायरेक्शन में ले जाने में सोचे। क्योंकि नई स्किल्स देखो भैया, मेरा एक मानना है, मेरा मानना क्या है कि
नए लॉजिक, देखो आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन जब तक नया इनोवेशन नहीं करेंगे आप तो कोई कंपनी आपको अच्छा पैकेज नहीं देगी। और नया इनोवेशन कभी भी बुक्स पढ़कर नहीं आता है, ये आता है लॉजिक थिंकिंग से। कि आपकी लॉजिक थिंकिंग क्या है, आप सोचते कैसे हैं। तो इसी के लिए जो हमारी हरिद्वार यूनिवर्सिटी है उसने स्पेशल एक कोर्स स्टार्ट किया है कि हाउ टू इनकलकेट या क्रिएट द लॉजिक थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, कि कैसे हम लॉजिक थिंकिंग को डेवलप करें उनकी। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया है, हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम के नाम से हम इंप्लीमेंट किया अपने यहाँ पर हमने, और इससे बच्चों को बेनिफिट भी हो रहे हैं। बच्चों के जो 60% वाले थे कंसंट्रेशन बढ़ गया, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, वो 70-80% भी आ गया, प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है उनका, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ रही है। तो ये मेरा अपना मानना है, इसलिए मैं आपके सामने आया था। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, सब मैच्योर हैं, लेकिन बीइंग एकेडमिशियन मुझे लगता था कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ। और मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा सुन नहीं सकते आप, मेरे से कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं इसके लिए फिर दोबारा से अपना नंबर आपको बता देता हूँ, 7206897365। और अगर आप मिलना चाहें तो मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ भी आ सकते हैं। मेरा घर रुड़की में है, आप आइएगा, चाय पियेंगे, साथ में बैठ कर बातें करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर सकते हैं मेरे से, किसी भी कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। जो मेरा नंबर मैंने आपको दिया है 7206897365। और मेरे घर पे भी आप कभी भी आ सकते हैं, मेरा घर रुड़की में है, रुड़की उत्तराखंड में है। मैं बस ये इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि जिससे आप की क्वेरी आप अच्छे से हो और आपका फ्यूचर सिक्योर हो, 4 साल बाद एक आप अच्छे नागरिक बने, अच्छे प्रोफेशनल बने, अच्छे आपकी जॉब हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, देश विदेश में आपके नाम की चर्चे हों, ये हम चाहते हैं। तो लेकिन उनके लिए, सबके लिए आज वो दिन है जब आपको ये चूज करना है कि किस ब्रांच में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है, यही सब कुछ आपको डिसाइड करना है। इसी के साथ मैं आपसे विनती लेता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।